नबिया साहब। सर, इससे पहले कि मैं अपनी 2 मिनट में बात रखूंगा, लेकिन मैं अपने और मेरे ख्याल में सब पूरे साथियों की तरफ से जो हम पर आरोप लगा है कि हम इसके हक में नहीं हैं, हम बराबर हक में हैं, लेकिन आज चेयर की अध्यक्षता में ये डिसाइड हुआ था कि आज सबसे पहले मौका हमारी बहनों को दिया जाए। इसलिए हमारे दूसरे जो पुरुष साथी है वो बोल नहीं पाए, लेकिन उनकी खामोशी का ये मतलब नहीं है कि वो हमारी जो बहनों की, बहू बेटों की, माँओं की जो भावनाएं हैं उससे सहमत नहीं। हम बराबर उनसे सहमत हैं और रिजर्वेशन बिल्कुल होना चाहिए। इस हाउस में तो हुआ है, उस हाउस में अब रूलिंग पार्टी का बहुमत है, ये उन पर जिम्मेदारी है कि उसको पास कराएं। सर, आज ये तो खत्म कर दें। It is your submission. Oh, let me finish this. You are not given notice. Let me finish the subject. Only those who gave notice. No. Only those who he gave notice. Okay, that was yesterday. Yeah. Thank you very much. Only those who gave notice. Ilanabi has given notice. Now I am That's why he coming, called. sir, on the subject. 0 hour notice. सर, मैंने 0 आवर के लिए नोटिस दिया था कि 5 मार्च को सैटरडे को 2 घटनाएं हुई। एक तो आदर्श शर्मा जो पूर्वांचल सेना का एक सदस्य था, उसने कन्हैया कुमार के बारे में ये पोस्टर लगाए दिल्ली में और कहा कि जो भी उसको मारेगा उसको 11 लाख रुपए मिलेंगे, और सभी चैनल्स ने उसको दिन में दिखाया। और उसी दिन डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट भारतीय जनता युवा मोर्चा के कुलदीप वार्ष्णेय ने एक और स्टेटमेंट दिया और उसने कहा कि जो कन्हैया कुमार की जबान काट के लाएगा उसको 5 लाख रुपए देगा। मैंने तुरंत माननीय गृह मंत्री, उस दिन छुट्टी थी, उनके घर पे एक लेटर पहुंचाया कि उनको कन्हैया कुमार को तुरंत सिक्योरिटी देना चाहिए। सर, मैं 1 मिनट में ख़त्म करूंगा। पहले कन्हैया कुमार और उनके साथियों को एक नकली वीडियो बनाकर उनको बदनाम किया, उन पर केसेस दर्ज किए गए, देशद्रोही का केस उन पर बनाया। और आपने तो नहीं बनाया ना, आपने अगर बनाया तो तब तो आपको गुस्सा करना चाहिए। और अब जबकि वो जमानत पर छूटा हुआ है, अब उसको मारने की साजिश हो रही है। इसलिए मेरा निवेदन होगा इस सदन से और सदन के द्वारा सरकार से कि कन्हैया कुमार को तुरंत सिक्योरिटी देनी चाहिए, उसकी जान को खतरा है। और जिन लोगों ने वो नकली वीडियो बनाया था जिसके कारण पूरा देश बट गया, उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। और मैं ये भी बताना चाहता हूं कि पहले ये यूनिवर्सिटीज में क्या हो रहा है सर देश में। पहले हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी में रोहित वेमुला के खिलाफ, अब जेएनयू में कन्हैया कुमार के खिलाफ, और शायद स्वतंत्र भारत में पहली दफा इलाहाबाद यूनिवर्सिटी की लड़की चुन के आई है ऋचा सिंह, अब उसके खिलाफ एक दुष्ट अभियान चल रहा है। इसके लिए भी हमको देखना होगा कि कोई इसके पीछे है जो यूनिवर्सिटीज को खत्म करना चाहता है। All the name who associate may be ordered. Sir, All those who associate will be ordered. Yeah. Minister wants to. Minister, yes. sir, You want to honorable react? leader of the opposition ने Minister like to react. ऑनरेबल लीडर ऑफ द अपोजिशन ने जिस इशू को उठाया है, मैं उनको पूरी तरह से पूरी जिम्मेदारी के साथ उनसे मैं कहना चाहूँगा कि जिस मुद्दे को उन्होंने लिया है, नंबर 1
किसी हमारे ज़िले के कार्यकर्ता द्वारा दिए गए बयान के संबंध में। तो उनको मैं माननीय नेता विरोधी दल को बताना चाहूँगा कि एक ज़िले के किसी कार्यकर्ता ने बयान दिया था, उसके खिलाफ हमारी पार्टी के नेतृत्व ने तत्काल कड़ी कार्रवाई भी की, उसकी निंदा भी की और जो कानूनी कार्रवाई है वो भी हो रही है। दूसरी चीज़, कन्हैया के पर जान से मारने की धमकी या इस तरह की कोई जो भी घटना है, तो मुझे लगता है कि यहाँ की जो सुरक्षा एजेंसियाँ हैं उसके बारे में उसको सुरक्षा की जितनी भी आवश्यकता होगी वो सुरक्षा दी जाएगी। तीसरी चीज़ जो कि माननीय नेता विरोधी दल ने कहा कि फेक वीडियो, मैं कुछ टेलीविज़न चैनल्स ने 4 दिन एक वीडियो दिखाया, फिर उन्हीं टेलीविज़न चैनल्स ने 4 दिन दूसरा वीडियो दिखाना शुरू किया कि साहब जो पहले हमने दिखाया था वो वीडियो ठीक नहीं था, ये ठीक है। तो ये इन्वेस्टिगेशन हो रहा है कि क्या ठीक था क्या ठीक नहीं है। Conduct investigation. हाँ, अंडर इन्वेस्टिगेशन। और इसमें जो है वो किसी को भी ना तो जान से मारने की धमकी को हम स्वीकार करते हैं और न ही कोई भी व्यक्ति जो कि वैचारिक रूप से, राजनीतिक रूप से, सैद्धांतिक रूप से हमसे सहमत ना हो तब भी उसकी सुरक्षा के हम Okay, thank you. हैं। Thank you. Yeah, investigation should be conducted on fake videos. Dr. Sri P.L. Punia. Sri P.L. Punia. P.L. Punia. What Punia interest they have? Misri no. Yes, what interest they have to save it? What Punia says will go on record, not the other thing. बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे मौका या दिया। पुनिया बोलिए। मैं भारतीय संविधान के आर्टिकल 16(4)(a) उसका संदर्भ लेना चाहूँगा। इसमें अनुसूचित जाति के लिए, अनुसूचित जनजाति के लिए पदोन्नति में आरक्षण का प्राविधान है और ये निरंतर चला आ रहा, और उसके साथ साथ अलग अलग संविधान संशोधन में के माध्यम से पदोन्नति में आरक्षण की व्यवस्था की गई। अरे केसरी दाल का है आपका सब्जेक्ट, मैंने तो आपका दोनों की- सब्जेक्ट बोलो, दूसरा सब्जेक्ट मत बोलो। केसरी आपने नोटिस दिया कि केसरी दाल के बारे में? मैं तो बार बार देता हूँ, मेरा आता ही नहीं है। नहीं तो कुछ नहीं। बार बार देता हूँ तो वो आता ही नहीं, तो आज इसमें केसरी दाल का आया नंबर। दाल के तो बारे में मैं आपका बहुत आभारी हूँ कि 1961 में केसरी दाल को बैन किया गया, उसके उत्पादन पे बैन लगाया गया, क्योंकि उसमें हानिकारक एक तत्व है, एसेंस है, केमिकल्स हैं, वो उसमें पाए जाते हैं और उसकी वजह से बहुत से लोगों को पैरालिसिस हुआ। धड़ से नीचे का हिस्सा पैरालिटिक होने के बाद कमज़ोर हो जाता था। बच्चों में ख़ास तौर से इस तरह की बीमारी लगी और इस पर बैन किया गया। और अब पता लगा है, भारत सरकार की तरफ से कोई एजेंसी है, उन्होंने रिसर्च की है कि जिसमें कम घातक एसेंस हैं केसरी दाल, इस तरह की प्रजाति 3 प्रजातियां उन्होंने डेवलप की हैं। मैं ये जानना चाहता हूं, और गंभीर एक मुद्दा है कि जिसकी वजह से स्वास्थ्य के लिए इतना हानिकारक है और उसके बावजूद इस प्रजाति को आगे बढ़ाने का काम कर रही हैं। क्या आपने कोई ट्रायल किया है, कोई डेमोन्स्ट्रेशन किया है? क्या उसके परिणाम आपके सामने आए हैं? बिना किसी परिणाम के इन प्रजातियों को लॉन्च करना ये दुर्भाग्यपूर्ण है। एक तरफ केंद्र सरकार दाल की कमी को पूरा नहीं कर पा रही है, बाहर से विदेश से जो आयात किया गया वो भी ठीक से मार्केट में नहीं पहुंचा, जिसकी वजह से आज 200 रुपये या उससे ज़्यादा दाल के दाम है। और उसकी कमी पूरी करने के लिए, अपनी कमी को छुपाने के लिए इस तरह की प्रजातियों को मार्केट में लाना चाह रहे हैं जो स्वास्थ्य के लिए बहुत ही हानिकारक है। इसलिए मैं चाहूँगा सरकार से कि इसको पूरी तरह से स्पष्ट करें, और जब तक इस प्रजातियों को मार्केट में नहीं लाना चाहिए, जब तक इसका पूरा परीक्षण ना हो जाए और ये तय ना हो जाए कि ये स्वास्थ्य के लिए हानिकारक नहीं है। ये बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है। मैं हस्तक्षेप चाहूँगा। धन्यवाद। डॉक्टर टी सुब्रह्म रेड्डी, यस प्लीज स्टार्ट। डॉक्टर सुब्रह्म रेड्डी नॉट प्रेजेंट। श्री B.K. हरि प्रसाद। I would like to draw the attention of this House and the government regarding the big story appeared in Indian Express day before yesterday on the atrocities committed on the poor farmers, villagers and the tribals in Bastar region.
this big story in Indian Express. It's shocking. Story is on 6th March, Sunday story, sir. It's a shocking and frightening in this Bastar region. Sir, as all we know that Bastar is infested with Naxal activities for ages. And it is surrounded by all the states, especially Maharashtra, Madhya Pradesh, Odisha and Andhra Pradesh. A lot of Naxal activities are taking place, and it is the epicenter of Naxal activities, especially the Bastar region. Sir, of late, it's been known among the poor villagers and the tribals, the government exists only on the national highway. Nobody can just get into the villages, even a kilometer from the national highway, because they're full of landmines in the Bastar region, sir. And the recent past, we have witnessed the Talmetla. About 74 police personnel were killed. And later we have seen our own Congress leaders, top leadership of the Congress party, including the Congress president and the former union minister, Mr. V.C. Shukla, they were all massacred in Jiram Ghati incident. And sir, what we expect from the administration, because in Sukma, the DC, district collector, was easily kidnapped on a motorcycle from his own office, and you can imagine the administration in that region, sir. Sir, it is reported that almost 4,000 square kilometer is free zone. Nothing moves without the permission of the Naxal, sir. Sir, the poor tribals have been caught in the crossfire of these Naxals and the police. Naxal feel that these tribals are police informers, and the police feel that these are all Naxals. And whenever the police take actions, the worst affected people are the women and the girl children, sir, in this area. Sir, the picture that comes out of Bastar is really brutal. Besides the gang rape of about 15 women from the Peddagelur and Chinnagelur, it has been mentioned, molested, beaten, threatened. Women and children were chased out of their homes, and the same has been used as the night shelter for the security forces in this area, sir. Out of the 15 women who were molested, 3 women, including 15-year-old, raped in October 15. This incident was independently investigated by a lady MLA from the region and was found to be true and correct. But even after reporting, the police, no action has been taken, sir. One of the instances where it was verified. Time over. Okay, time over, not going on record. Time over now, Sri K.C. Tyagi. Yes, K.C. Tyagi. It's okay. सर, मैं एक महत्वपूर्ण सवाल के जरिए सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। आज महिला दिवस है। संसद में बहुत जोर शोर के साथ मनाया जा रहा है, लेकिन देश भर में कई जगह जोर से मनाया जा रहा है। मैं जया जी से शोर से मनाया जा रहा है। मैं आपकी दोनों बातों से एग्री करता हूं। सर, कल मुझे इलाहाबाद यूनिवर्सिटी की छात्र संघ की अध्यक्षा ऋचा सिंह मुझसे मिलने के लिए आई। 2 छात्र संघ के अध्यक्ष के परिवार के लोग इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के बैठे हुए हैं। मोहन सिंह जी की बिटियां हैं और ब्रजभूषण तिवारी के बेटे बैठे हुए हैं। श्री शरद यादव से लेकर के और उधर अरुण जेटली जी से लेकर मेरे दोस्त जावेद से लेकर दर्जनों छात्र नेता बैठे हुए हैं। 6 महीने उस लड़की को छात्र संघ का अध्यक्ष बने नहीं हुआ है। कल उसने सारे सांसदों के नाम चिट्ठी लिखी है, जिसमें शी सेइंग, आई वुड लाइक टू ब्रिंग योर नोटिस रिगार्डिंग क्राइम अगेंस्ट वुमेन, जेंडर इनसेंसिटिवनेस, ऑथोरिटेरियन एटीट्यूड ऑफ द वाइस चांसलर इन द इलाहाबाद यूनिवर्सिटी। सर, मैं ये कहना चाहता हूं, लड़की छात्र संघ की अध्यक्षा है और दीवारों पर उसको लेकर के भद्दे भद्दे नारे लिखे गए, और लिखने वाले के लिए जिनकी शिकायत की गई उस पर सेक्सुअल हरेसमेंट ऑन पब्लिक प्लेस का मुकदमा चल रहा है, जो वहां का ओएसडी है। सर, वहां पर जंगल राज कायम हो गया है। पहले रोहित की कुर्बानी हमने देखी, अभी कन्हैया एपिसोड देखा है।
और ऋचा सिंह का एपिसोड इन प्रोसेस है। कल उत्तर प्रदेश की सरकार ने उसको रानी झांसी पुरस्कार से सम्मानित किया है, और लोग झांसी में, कुछ लोग झांसे वाली रानी के चक्कर में वो झांसी वाली रानी पुरस्कार पा रही है। उसके लिए इस सदन की चिंता में शेयर करना चाहता हूं। सर, ये वो यूनिवर्सिटी है जहां जवाहरलाल नेहरू से लेकर के और कई प्रधानमंत्री, भूतपूर्व प्रधानमंत्री, सांसद, विधायक और आजादी की लड़ाई के गौरव का नेता चंद्रशेखर आजाद तक वहां की गतिविधियों का केंद्र रहा है। जहां पर इस तरह की घटनाएं यूनिवर्सिटी कैंपस में होती हो, जहां वाइस चांसलर पर यह इल्जाम लगता हो, मैं आपके माध्यम से जो विजिटर है हमारे देश के राष्ट्रपति, उनका भी ध्यान आकर्षित कराना चाहता हूं। पूरे देश के विश्वविद्यालय इस समय अशांति में है। कभी 66-67 में शरद यादव जी गवाह हैं उस घटनाक्रम के। लेफ्ट के और सोशलिस्टों के जितने भी छात्र ऑर्गेनाइजेशन थे, सब के सब दिल्ली में आके के स्टूडेंट मार्च टू पार्लियामेंट किया गया था। कॉमरेड भूपेश गुप्ता से लेकर डॉक्टर लोहिया तक के मकानों में गिरफ्तारियां हुई थी। सर, मैं ये कहना चाहता हूं, और मैं मंत्री महोदय चुके वहीं से आते हैं और छात्र नेता रहे हैं और जेल में हमारे साथ रहे हैं, नकवी जी, टाइम ओवर। कृषि त्यागी जी, टाइम ओवर। यस, यस, all are you joining? Yes, Nakviji, would you like to react? Yes, Nakviji, Mr. Minister, now Mr. Minister wants to react, please. Minister's response, please listen. सभापति महोदय, माननीय त्यागी जी सुनिए, त्यागी जी सुनिए। माननीय केसी त्यागी जी ने जो इलाहाबाद विश्वविद्यालय से संबंधित मुद्दा उठाया है, उसके बारे में, हाँ, आप एसोसिएटेड हैं, सीताराम येचुरी जी से लेकर के और शरद यादव जी से सब लोग एसोसिएटेड हैं। देखिए, छात्रों और छात्र आंदोलन और छात्रों की जो स्वतंत्रता है, उस पर किसी तरह का कोई भी हमला नहीं होना चाहिए, इसके हम पक्ष में हैं और हम इस आंदोलन और इस लड़ाई को हम जानते हैं। इस तरह की घटनाओं को राजनीतिक पूर्वाग्रह के आधार पर अगर उसको देखा जाएगा, उसको बढ़ावा दिया जाएगा, तो वो ठीक नहीं। जिस स्पेसिफिक घटना के बारे में केसी त्यागी जी ने और जिससे कि सीताराम जी ने और सभी लोगों ने अपने को एसोसिएट किया है, उसके बारे में वहाँ के प्रशासन, इलाहाबाद विश्वविद्यालय के प्रशासन के द्वारा अगर कोई भी भेदभाव की बात होगी, तो मैं माननीय मंत्री जी को इसके बारे में बताऊंगा ताकि वो उपयुक्त कार्रवाई करें। स्पेशली a women president, श्री शरद यादव, श्री शरद यादव, शरद यादव जी, आपका 0 ओवर, आपका 0 ओवर। Okay, minister said it will be, he will ensure that there will be investigation. Tabanji, minister has promised investigation. Yeah, especially being a lady. Yeah. Yeah. So, Sharad Yadav ji, आप शुरू कीजिए. Now, nothing else will go on record. Sharad Yadav. I have called Sharad Yadav ji. Why are you, all of you speaking like this? Call Sharad Yadav ji. He has reacted. Minister has reacted. The whole house is supporting that cause. See, in Allahabad University, a union president, especially a lady student, and therefore the whole house is supporting that. Minister has promised action. I hope the minister, honorable minister, please report to the HRD minister and come back to this house also. What action? Inform us what action is being. HRD मिनिस्टर भी You will महिला come है back. और बहुत ही संवेदनशील महिला है और वो निश्चित तौर से इस पे जो उपयुक्त कदम होगा उठाएंगी। No, both. Yeah. Please come. He will come back to this house. Now, Sharad Yadav ji. सर, मैं इस मामले को साथ संबद्ध करते हुए निवेदन करना चाहता हूं कि
देश में लोकतंत्र और लोकशाही की उम्र जितनी बढ़ते जा रही है, उतना ही लोग जो है वो चुनाव के समय जनता से जो वादे करते हैं, वो वादे जो हैं वो वादे हो जाते हैं, वो सपने सपने हो जाते हैं, वो जुमले हो जाते हैं। बिहार के मामले में चुनाव के दौरान लाखों रुपए के पैकेज की बात कही गई है, राष्ट्रपति के अभिभाषण में और बजट में भी हो इसका गया। कोई जिक्र नहीं टाइम खत्म हो गया। इसलिए मेरा Now ये it is कहना time for है question कि hour. जो टाइम खत्म हो चुनाव गया। में वादे किए जाए सर वो जी पूरी टाइम तरह खत्म हो गया।